Good afternoon, students. Welcome to another session of our online classes. हम पढ़ रहे थे A Handful of Dates by तैयब सालेह और कल हमने ये पढ़ा कि ये नरेटर है, यानी जो अपने बचपन के बारे में बात बता रहे हैं, ये राइटर ही वो कहते हैं कि मैंने दादाजी से मसूद के बारे में पूछा और मैंने ये कहा, दादाजी आपको मसूद पसंद नहीं है ना? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं हैं जो कि बिल्कुल बेपरवाह हों और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेते हों, इररिस्पॉन्सिबल लोग। तो मैंने सोचा मैंने दादाजी से ये पूछा कि क्या इंडोलेंट मैन क्या होता है? तो उन्होंने जवाब दिया कि आप ये जितनी भी जगह सामने देख रहे हैं ये सारी कम से कम 100 फीदन से यानी 100 एकड़ के बराबर है और ये सब मसूद की होती थी। ये मसूद को उसके बाप से जायदाद मुंतकिल हुई थी वहां से मिली थी और इसमें से अब 75% है जो मेरी है। लेकिन जब मैंने इस गांव में पहली बार कदम रखा था तब मेरे पास एक भी फीदन नहीं थी, लेकिन आज 75% जो जमीन है मसूद की वो मेरी है। तो राइटर कहते हैं कि मेरे लिए ये न्यूज थी क्योंकि मुझे लगता था कि हमारे पास जो जमीन है, मेरे दादाजी के पास जो जमीन है, वो शुरू से जब से कायनात की तख्लीक हुई है तब से ही है और ये मुझे पता नहीं था कि ये मसूद की होती थी। और फिर जब मैं और दादाजी मसूद के बारे में बात कर ही रहे थे तो इतने में मसूद आ गया और कहने लगे मेरे दादाजी से कि क्या आपने खजूरों की हार्वेस्टिंग की तरफ नहीं जाना, यानी खजूर जो है वो आज उतारे जा रहे हैं पेड़ से, तो वहां नहीं चलना। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मसूद सच में नहीं चाहता था कि मेरे दादाजी साथ में जाएं और फिर हम चले गए उस एरिया में जहां पे खजूर काटे जा रहे थे और काफी सारे वहां लोग थे जिनको मैं जानता था, लेकिन मेरी नजर मसूद पे ही रही और वो बिल्कुल अलग थलग जो है वो खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये खजूर उसके नहीं किसी और के। और फिर मैंने देखा कि कैसे जो है लड़का जो है वो खजूर काट रहा है और नीचे फेंक रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पेज से हम पढ़ रहे हैं I, however, had begun to think about Masood's phrase, the heart of the palm. मैं इस बारे में अब सोचने लग गया था, वो जो फ्रेज इस्तेमाल किया, वो जो मुहावरा इस्तेमाल किया मसूद ने, द हार्ट ऑफ द पाम, उसके बारे में सोचने लग गया कि क्या मतलब हो सकता है इसका। I pictured the palm tree as something with feeling, something possessed of a heart that throbbed. और मुझे ऐसा लगा कि डेड पाम जो है ना, खजूर का पेड़ ऐसी चीज है जिसके अंदर दिल होता है और जिसका दिल धड़कता है। I remembered Masood's remark to me when he had once seen me playing about with the branch of a young palm tree. मुझे मसूद का वो रिमार्क याद है, वो कमेंट याद है जो कि उसने किया था जब मैं एक हरी भरी टहनी, जो खजूर की टहनी थी, उससे खेल रहा था। Palm trees, my boy, like humans, experience joy and suffering. तो मसूद ने मुझसे कहा था कि पाम ट्रीज जो होते हैं, खजूर के पेड़ जो होते हैं, वो इंसानों की तरह होते हैं और वो भी खुशी और सफरिंग यानी दर्द को महसूस कर सकते हैं। When I again looked at the expense of and I had felt an inward and unreasoned embarrassment. और ये जब उन्होंने कहा था मसूद ने मुझसे, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। When I again looked at the expanse of ground stretching before me, I saw my young companions swarming like ants around the trunks of the palm trees. जब मैंने दोबारा उस एरिया की तरफ नजर मारी जहां पे वो गिर रहे थे, मतलब खजूर के गुच्छे नीचे गिर रहे थे, तो मैंने देखा कि जो मेरे साथी थे, मतलब मेरे जैसे जो जवान बच्चे थे छोटे छोटे, वो सब चींटियों की तरह जो है वो खजूरों के इर्द गिर्द इकट्ठे थे। गैदरिंग अप डेट्स एंड ईटिंग मोस्ट ऑफ देम, और वो खजूरों को चुन रहे थे और वो उनको खा रहे थे। द डेट्स वर कलेक्टेड इनटू हाई माउंट्स, और जितनी भी खजूरें इकट्ठी कर रहे थे, मतलब वो जो लोग काम करने वाले इकट्ठी कर रहे थे, उन सबको माउंट कर रहे थे, यानी ढेर लगा रहे थे उनको।
I saw people coming along and weighing them into measuring bins and pouring them into sacks. मैंने देखा कुछ लोग जो है क्या कर रहे थे कि टीन ला रहे थे, टीन में वो खजूर डाल रहे थे और डाल के उसको तोल रहे थे, तोलने के बाद उसके वजन करने के बाद उनको सैक्स में यानी बोरी में डाल रहे थे. Which I counted 30. और ये कितनी बोरियां थी? ये सारी सैक्स, ये सारी बोरियां 30 थी. The crowd of people broke up except for Hussein the merchant, Musa the owner of the field next to ours on the east, and 2 men I had never seen before. जब ये खजूर वगैरह कट गए तो बाकी लोग तो चले गए, 2-4 बंदे ही रह गए. उनमें से एक था हुसैन जो कि मर्चेंट था, ताजर था, तिजारत करता था जो इस चीज की, खजूर की. और उसके बाद मूसा वो था जो हमारा पड़ोसी था और उसकी जमीन हमारी जमीन के ईस्ट वाली तरफ जो है वो लगती थी. और साथ ही साथ 2 और आदमी थे जिनको मैं नहीं जानता था और ना ही मैंने कभी उनको पहले देखा था. I heard a low whistling sound and saw that my grandfather had fallen asleep. मुझे हल्की सी पतली सी सीटी मारने की आवाज जो है वो सुनाई दी और मैंने जब मुड़ के देखा तो मैंने ये देखा कि मेरे दादाजी जो हैं वो सो गए थे. Then I noticed that Masood had not changed his stance. और फिर मैंने मसूद की तरफ जब नजर मारी तो मैंने देखा जैसे कि मसूद जैसे पहले था खड़ा वैसे ही अब भी खड़ा था. Except that he had placed a stalk in his mouth and was munching at it like someone surfeited with food, who doesn't know what to do with the mouthful he still has. बस एक ही चीज चेंज हो गई थी कि मसूद ने अब क्या किया था कि अब कोई टहनी छोटी सी या छोटी सी लकड़ सी जो है अपने मुंह में डाल ली थी और वो उसको चबा रहा था ऐसे. और चबा भी किस तरह रहा था? च्यू नहीं कर रहा था, मंच कर रहा था. मंच जिसको हम मतलब कहते हैं, मतलब अपनी जुबान में नंग्याल नहीं कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि हम दांतों से चबाते नहीं है, सिर्फ क्या करते हैं अपने मुंह के अंदर जो है उसको घुमाते हैं खाने को. तो मतलब ऐसे दबा रहा था बार बार उस टहनी को या लकड़ जो भी उसके मुंह में थी उसको मंच कर रहा था. और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इंसान जो कि खाना खा रहा हो और वो बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाए, सेट हो जाए, यानी वो मतलब बिल्कुल उसको हम कहते हैं रच जाए, और उसके बाद उसके मुंह में जो खाना है उसके बारे में वो क्या करे ये उसको समझ नहीं आती. यानी उसके मुंह में निवाला है, अब वो थूक भी नहीं सकता है और अब उसका पेट भर गया है तो वो खा भी नहीं सकता, तो वो इसी तरह मंच करता है. ऐसा लग रहा था मसूद. Suddenly my grandfather woke up, jumped to his feet and walked towards the sack of dates. अचानक से मेरे दादाजी जाग गए, वो उन्होंने जंप मार के खड़े हुए अपने पैरों पे और फिर वो चले गए वो बोरियां जो खजूर की थी उनकी तरफ चले गए. He was followed by Hussein the merchant, Musa the owner of the field next to ours. और उनके पीछे पीछे हुसैन ने फॉलो किया उनको, उसके बाद मूसा ने फॉलो किया जो कि जिसकी जमीन थी हमारी जमीन के साथ, एंड द 2 स्ट्रेंजर्स, और वो 2 अजनबी. इन सब ने मेरे दादाजी को फॉलो किया और उन बोरियों के पास पहुंच गए. I glanced at Masood and saw that he was making his way towards us with extreme slowness. मैंने मसूद की तरफ देखा तो वो क्या कर रहे थे कि वो हमारी तरफ आ रहे थे लेकिन एक्सट्रीम स्लोनेस में, यानी बड़े ही आहिस्ता. Like a man who wants to retreat but whose feet insist on going forward. ऐसा इंसान लग रहे थे वो, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इंसान जो है वो पीछे की तरफ जाना चाहता है, वापस जाना चाहता है, लेकिन उसके पैर उसको पीछे जाने नहीं देते, उसको आगे ही करते हैं. They formed a circle round the sacks of the dates and began examining them, some taking a date or 2 to eat. इन सब ने सर्कल बना लिया उन बोरियों के इर्द गिर्द और उनमें से कुछ क्या कर रहे थे, उन डेट्स को उठा के चेक कर रहे थे और कुछ खा रहे थे. माई ग्रैंड फादर गेव मी अ फिस्टफुल विच आई बिगेन मंचिंग. मेरे ग्रैंडफादर ने, मेरे दादाजी ने जो है मुझे एक फिस्टफुल यानी मुट्ठी भर जो है खजूर दी मुझे, जिसको मैं मंच करने लग गया. I saw Masood filling the palms of both hands with dates and bringing them up close to his nose, then returning them. मसूद को मैंने देखा कि उसने क्या किया, उन्होंने दोनों अपने हाथों में खजूर लिए, दोनों हथेलियों में उठा के अपने पास अपने नाक की तरफ लाए और उनकी स्मेल लेने के बाद दोबारा
रख दिए वापस बोरी में। Then I saw them dividing up the sacks between them, और फिर मैंने देखा कि इन सब ने क्या किया, उन बोरियों को डिवाइड किया आपस में कि 30 बोरियों में से कौन कितना रखेगा कौन कितना रखेगा। हुसैन द मर्चेंट took 10, each of the strangers took 5। हुसैन जो कि ताजर था, मर्चेंट था, उसने 10 बोरियां ली, और जो स्ट्रेंजर्स आए थे यानी जो अजनबी लोग थे उन्होंने 5-5 ली। 2 थे तो उन्होंने 5-5 यानी 10। मूसा द ओनर ऑफ द फील्ड नेक्स्ट टू आवर्स ऑन द ईस्टर्न साइड टुक 5। मूसा जिसकी जमीन हमारी जमीन के साथ लगती थी ईस्ट वाली तरफ, उसने 5 ली यानी उसने 5 बोरियां ली। एंड माई ग्रैंड फादर टुक 5, और मेरी दादाजी ने भी 5 ली। तो ये होगी पूरी 30, यानी आपस में इन्होंने डिवाइड कर ली। Understanding nothing, I looked at Masood and saw that his eyes were darting about to left and right like two mice that have lost their way home. मुझे कुछ समझ नहीं आई कि खजूर मसूद के ये आपस में डिवाइड कर रहे हैं, और मैंने मसूद की तरफ देखा तो वो अपनी आंखें जो ऐसे घुमा रहा था, कभी इधर देख रहा था कभी इधर, यानी उसकी आंखें इधर इधर ऐसे देख रही थी जैसे कि 2 चूहे जो हैं वो इधर उधर भाग रहे हों जिनको रास्ता ना मिल रहा। You are still 50 pounds in debt to me, said my grandfather to Masood. मेरे ग्रैंडफादर ने मसूद से कहा कि अभी भी 50 पाउंड आपने मुझे देने हैं जो आपने मुझसे उधार लिया था। अभी भी 50 पाउंड यानी 50 पाउंड हो गया, 50 पाउंड ऑफ हो सकता है 150 जो आपने मुझे अभी देने हैं। अभी मतलब अभी भी आप मेरे कर्जदार हो। We will talk about it later. हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। Hussain called his assistants and they brought along donkeys. The 2 strangers produced camels and the sacks of the dates were loaded onto them. हुसैन ने अपने असिस्टेंट यानी अपने जो उसके जो हैं काम करने वाले थे, सर्वेंट्स वगैरह जो मुलाजिम थे, उनको बुलाया और उन्होंने साथ में अपने डंकीज लाए, गधे लाए, और वो जो 2 अजनबी लोग थे उन्होंने जो है वो क्या लाए, साथ में अपने कैमल्स लाए, ऊंट लाए, और ये जो बोरियां उन्होंने आपस में डिवाइड की थी, अपनी अपनी बोरियां उठा के उन्होंने लोड कर दी, एक ने अपने गधों पर और एक ने अपने ऊंटों पर। One of the donkeys let out a braying which set the camels frothing at the mouth and complaining noisily. उन गधों में से एक गधे ने इतने जोर से आवाज दी कि जो ऊंट थे वो डर गए और वो भी शोर करने लग गए और उनके मुंह से जो है झाग निकलने लग गई। I felt myself drawing close to Masood, felt my hand stretch out towards him as though I wanted to touch the hem of his garment. मैं मसूदी की तरफ अट्रैक्टेड रहा और मैं उसी को देखता जा रहा था और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं अपना हाथ बढ़ा के और उसके कपड़े के साथ हाथ लगाऊं, यानी मैं उसको कुछ सहारा दूं। मतलब मुझे उस पर काफी ज्यादा तरस आ रहा था। I heard him make a noise in his throat like the rasping of a lamb being slaughtered. उसने अपने गले से एक ऐसी आवाज निकाली जैसे कि जब किसी भेड़ को ज़बह करते हो वो अपने गले से निकालती। For some unknown reason, I experienced a sharp sensation of pain in my chest. और किसी वजह से जिसकी मुझे समझ नहीं आई, मैंने अपने सीने में एक बहुत ही खतरनाक तरीके का दर्द महसूस किया, बड़ा ही पतला, बड़ा ही शार्प, तीखा। I ran off into the distance. मैं वहां से भागा और दूर चला गया। Hearing my grandfather call after me. और मुझे आवाज आ रही थी कि मेरे दादाजी मुझे पीछे से पुकार रहे थे। I hesitated a little. मैं थोड़ा सा हिचकिचाया। Then continued on my way. लेकिन फिर मैं अपने सफर में जारी रहा, यानी मैं भागता ही रहा। I felt at that moment that I hated him. और उस वक्त मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं अपने दादाजी से नफरत करता था। Quickening my pace, it was as though I carried within me a secret I wanted to rid myself of. मैंने अपनी पेस को तेज कर लिया, यानी मैंने और तेज भागना शुरू कर दिया और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे सीने में एक बहुत बड़ा राज है जिससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूं।
आई रीच्ड द रिवर बैंक नियर द बेंड इट मेड बिहाइंड द वुड ऑफ अकेशिया ट्रीज। मैं दरिया के पास पहुंचा, वहां जहां पे दरिया बेंड होता है अकेशिया ट्रीज के पीछे। देन विदाउट नोइंग वाई आई पुट माई फिंगर इन टू माई थ्रोट एंड स्प्यूड अप द डेट्स आई हैड इट। और फिर मैंने ये किया और मुझे समझ नहीं आई क्यों किया, मुझे पता ही नहीं था कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। मैंने अपनी फिंगर जो है, अपनी उंगली जो है अपने गले में डाली, अपनी हल्क में डाली और उल्टी कर दी सारी, यानी जितने मैंने खजूर खाए थे वो सारे बाहर निकाल दी, सारी उल्टी कर दी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर जो है खत्म हो गया। अब आपसे जो है इसका एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट में जो है जिसका जवाब देंगे कि आपको क्यों ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है कि ये जो लास्ट में उसने खजूर की उल्टी की है, सारे गले से बाहर निकाले हैं, ये उसने क्यों किया होगा, क्या वजह होगी, क्या उसने सोचा होगा ये कुछ करने के लिए। ठीक है, तो आई होप यू एंजॉय द लेसन। आपको ये करना है कि एक बार इसको पढ़ लेना है, अच्छे से समझ लेना है और जो चीज आपको समझ नहीं आई वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।